Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to start limit lecture number 2. In this lecture we learn about how to evaluate the limits. फंक्शन की लिमिट को किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, है ना, इस लेक्चर में हम देखेंगे. तो लिखिए हाउ टू कैलकुलेट लिमिट. हाउ टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन. ठीक है ना. तो देखिए जैसे आपको लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ ए अगर इज़ इनडिटर्मिनेंट x में x की जगह a रखने पर अगर एफ ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यूज मेथड टू इवेल्युएट. आपको कुछ मेथड यूज़ करने पड़ेंगे टू इवेल्युएट लिमिट, है ना. अगर x की जगह पर a रखने पर एफ ए इनडिटर्मिनेंट मीन्स 0/0 इन्फिनिटी इस तरह की फॉर्म आती है, तो यूज़ मेथड टू इवेल्युएट लिमिट, है ना. हमने पिछली बार 7 तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताई थी, तो उनको 0/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरीके से बताई थी ना. और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं. हम बहुत एग्ज़ाम में जाते ही सब भूल जाते हैं. बिल्कुल हमारा दिमाग मतलब गजनी जैसा हो गया, 10-15 मिनट पढ़ा, याद रहा और फिर भूल जाते हैं. तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इसके लिए आपको मैं हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करूँगा. तो इसके लिए अगले टाइम पे मैं आपको कुछ मेडिसिन्स भी बताऊँगा, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे. तो ध्यान से देखिए अगले लेक्चर को भी, उसमें मैं ये प्रॉब्लम भी बच्चों की सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. मैं चाहता हूँ आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बने. ठीक है ना. इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं, फिर रिवीजन तो करना ही है बार बार, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, मैं भी मानता हूँ. ठीक है ना. तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उसके लिए भी कोई मेडिसिन बताऊँगा. एफ ए इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यूज़ मेथड टू इवेल्युएट लिमिट. और अगर एफ ए, दो चीज़ें हैं, एफ ए अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो आंसर हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर एफ ए इनडिटर्मिनेंट आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड एल एच एल एंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू. लहल और रहल जिसको मैंने बोला था, ठीक है ना, लहल और रहल वैल्यू निकालेंगे. रहल कैसे निकालते हैं और लहल के लिए बताया था, x की जगह हम पुट करते हैं a माइनस एच, ठीक है ना, और x की जगह a प्लस पुट करते हैं रहल के लिए, RHL के लिए, लहल के लिए a माइनस एच, और h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं. ठीक है. अगर LHL इक्वल्स टू RHL है, LHL इक्वल्स टू RHL है, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. और अगर ये इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट. and if LHL not equals to RHL, limit does not exist. ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और इसमें ये भी ध्यान रहे कि LHL और RHL दोनों फाइनाइट आने चाहिए. ये नहीं कि LHL इनफाइनाइट आ गया और RHL इनफाइनाइट आ गया और आपने बोल दिया इक्वल. दोनों फाइनाइट होने चाहिए, इक्वल के साथ साथ फाइनाइट भी, तभी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी. ठीक है ना. अब इसमें देखिए आगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट. कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. जो आपकी एल्जेब्रिक लिमिट है किसकी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की, कंटेनिंग ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना. कैलकुलेशन हमें करना है किस लिमिट की, एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाली लिमिट की, कंटेनिंग ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन. जैसे नंबर 1 फॉर 0/0 फॉर्म. अगर आपकी 0/0 की फॉर्म है, पहले क्या काम होता है, फॉर्म चेक करना. तो इसमें क्या आप यूज़ करेंगे, आप यूज़ रेशनलाइजेशन.
रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है। लॉपिटल, एल हॉस्पिटल, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको शॉर्टकट में लॉपिटल बोलते हैं क्योंकि फ्रेंच वाले एच और एस खा जाते हैं, लॉपिटल। और फाइंडिंग फैक्टर्स एंड कैंसिलिंग दैम, फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिलिंग दैम। तो कॉन्सेप्ट 1 ये है कि अगर कोई अलजेब्रिक लिमिट है 0/0 की तो उसमें आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन एक बार कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, अप्रॉक्सीमेशन, लॉपिटल या एल हॉस्पिटल रूल अभी सब पढ़ेंगे, फाइंड फैक्टर एंड कैंसिलिंग दैम। ठीक है ना, फैक्टर निकाल के कैंसिल करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट का, ध्यान से समझिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 5। सबसे पहला काम है आपका क्या करना है, फॉर्म चेक करना। तो पहला काम रहेगा फॉर्म चेक। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है, फॉर्म चेक करना। 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 अंडर रूट में 4 का अंडर रूट 2, 2 माइनस 2 0 और नीचे 5 माइनस 5 0। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बनी, 0/0 की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 5 माइनस 4 अंडर रूट 4 का 2, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 5 0, 0/0 की सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट वाली चीज़। अंडर रूट वाली चीज़ में क्या लगाएंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को मैं शुरू के स्टार्टिंग के 3 वर्ड लेता हूँ। रैट, चूहा लगा देना इसमें, रेशनलाइजेशन का RAT, रैट। तो इसमें चूहा लगाना है। लिमिट x टेंड्स टू 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखिए x माइनस 1 माइनस 2। रेशनलाइजिंग का मतलब होता है इसी फैक्टर का अपोजिट साइन वाला, इस तरीके का, ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है आपको। तो हो गया x माइनस 1 प्लस 2। ठीक है। अब देखिए a, इसको अगर a मानूँ इसको b, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अंडर रूट का ढक्कन ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट का ढक्कन हट गया -4 और नीचे x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 और ये +2। ठीक है। अब इसमें हो गया x माइनस 5 हो गया ऊपर और नीचे भी x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट लगा के रखनी है इतने, जब तक लिमिट पुट नहीं करते लिमिट को लगा के रखना है। अब लिमिट पुट करके देखें कोई दिक्कत है। 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 1 अपॉन आ जाएगा 1/2 प्लस 2 4, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/4। ठीक है ना। तो इस तरीके से रेशनलाइज वाला क्वेश्चन करना है। जब भी आपको रेशनलाइज अंडर रूट फॉर्म में कुछ दिखाई दे तो चूहा लगाइए, रेट, रेशनलाइज करिए और आंसर देखिए कहाँ तक हमें हो सकता है किसी में डबल भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे डबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ये आपका आंसर आ गया। पहले बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक लिमिट है ये। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। ठीक है। अब इसमें अगर फॉर्म चेक करते हैं तो 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 1 इज़ 0 और ये 16 का अंडर रूट 4 माइनस 4 इज़ 0, यानी ये 0/0 की फॉर्म आ गई आपकी। फिर से इसमें देखिए दो रेशनल अंडर रूट वाले फैक्टर हैं, तो इस बार ऊपर वाले का भी रेशनलाइजिंग फैक्टर और नीचे वाले का भी कैसे करेंगे, इस तरह से। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
-1 और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसका एक्स स्क्वायर +16 -4 और इसी का ये वाला एक फैक्टर नीचे एक्स स्क्वायर +1 इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर एक होगा एक्स स्क्वायर +16 +4 नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी आपका इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ और ये इसका। आप देखिए ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में a माइनस बी ए प्लस बी अंडर रूट के ढक्कन फिर से हट गए एक्स स्क्वायर +1 -1 बन गया और आगे बन गया एक्स स्क्वायर +16 +4 बन गया, ठीक है। और फिर नीचे ये और ये फिर से अंडर रूट का ढक्कन उठ गया एक्स स्क्वायर +16 और 4 4 जा 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सेम एज इट इज़ बचेगा। अब देखिए इसमें 1 1 कट गया, ये 16 कट गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ये। अब इसमें आप लिमिट पुट करके देखिए 0 + 16 इज़ अंडर रूट ऑफ 16 इज़ 4 + 4 इज़ 8। ऐसे ही नीचे 0 + 1 का अंडर रूट 1 + 1 2 4 जा 8 4 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान चीज़ है, बच्चे इससे पता नहीं क्यों डरते हैं लिमिट से। बस कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, डबल रेशनलाइजेशन, 2 बार चूहा लगा इसमें, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स -1। अब इसमें देखिए इसको भी ऐसे ही करना है, फिर से रेशनलाइज। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। आप चाहें तो एक बार में एक लगा लीजिए, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ। अभी मैं नीचे वाले का नहीं लगा रहा हूँ, फिर देखते हैं इससे क्या होगा। अभी मैंने इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सपोज अभी नहीं लगाया, ठीक है ना। मैंने एक ऊपर वाले का ही रेशनलाइजिंग फैक्टर लगाया, देखते हैं क्या इससे हो जाएगा, फिर लगा लेंगे बाद में। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका बन जाएगा x की पावर 4, क्योंकि a स्क्वायर, a क्या है एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस अंडर रूट का ढक्कन हट गया अपॉन अंडर रूट x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये आपका आगे आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें से एक x बाहर ले लूँ मैं तो बन जाएगा x³ -1, ठीक है भाई। एक x कॉमन लिया और ये रूट x -1 और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब मैंने इसमें अगर x को 1 रखा तो 1 - 1 0 और 0 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है, नहीं नीचे वाले का भी मुझको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस वजह से। अब देखिए अब फिर से करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा x³ -1 और ये अंडर रूट x + 1 और ये आपका इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x -1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। लिमिट अभी लगा के रखेंगे जब तक लिमिट पुट नहीं करते, ठीक है। इसके बाद ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा आपका a³ - b³ का फॉर्मूला, a - b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। a - b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ए बी इज़ x और आगे आपका अंडर रूट ऑफ x + 1 अपॉन x -1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब ये देखिए x -1 कट गया, यहाँ फिर लिमिट लगा के रखनी है। अब हम लिमिट पुट करते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हो गया 1 1 1 1 3 1 × 3 इज़ 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। अब लिमिट हटा दी, पुट कर रहे हैं ना, 1 का रूट 1 1 + 1 2 3 × 2 और नीचे 1 और 1 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका
3 इसका आंसर आ गया। तो बड़े ही सिंपल हैं, डबल रेशनलाइज इसमें चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, इन्फिनिटी इंटू 0 और आपका 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको हमने बताई थी, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और ये क्या है, 0 की पावर इन्फिनिटी 0, ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, फाइनाइट नंबर अपॉन, फिर से रिपीट करा रहा हूँ गजनी वाले बच्चों के लिए जो भूल जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x, ये भी 0 है क्योंकि साइन इन्फिनिटी ये सेम होनी चाहिए चीज़। ऊपर जो फॉर्म है साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में है क्योंकि, तो एनीथिंग फाइनाइट क्वांटिटी है जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट इज 0, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये तो कुछ फॉर्म थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में था लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan x -1 अपॉन π/4 -x, ठीक है। और ये अगर हम देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को दिया है तो tan π/4 1 1 -1 0, और ये नीचे भी π/4 0/0 की फॉर्म, ये हमने क्या किया अभी फॉर्म चेक की, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म है, 0/0 की। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको h में ले जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बताया था x को क्या रख देते हैं, a + h, x बराबर π/4 + h, ठीक है ना। x को हम यहाँ पे RHL से काम करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, π/4 + h, ठीक है ना। x की जगह क्या रखते हैं, a + h। तो देखिए कैसे इसको करेंगे अब, तो h कितना आपका x आ गया इतना, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, देखिए जब x π/4 है तो h कहाँ टेंड करेगा, x माइनस π/4 कितना हो गया h, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जब x आपका π/4 को टेंड करेगा, π/4 - π/4 0, 0 को टेंड करेगा वो भी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। x की जगह क्या रख दिया, a + h, a क्या है जिस पे लिमिट निकालनी थी, ये रहा a, तो a + h, तो h टेंड्स टू 0, tan x की जगह क्या आ जाएगा, π/4 + h -1, और नीचे क्या हो जाएगा, π/4 -x की जगह π/4 + h, तो ये यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ π/4 + h -1 अपॉन, ये आपका π/4 से π/4 कैंसिल, और नीचे कितना आएगा -h। अब इसको देखिए अभी भी ये 0/0 की फॉर्म है, फिर क्या करेंगे इसमें, tan ऑफ π/4 + h का फॉर्मूला लगाएंगे, tan ऑफ a + b tan a, ठीक है, प्लस tan b tan h अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan h, और ये माइनस इधर है और -h, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, tan π/4 यहाँ पे कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan π/4 होता है 1 + tan h अपॉन 1 - tan h, π/4 की जगह 1 रख दिया, माइनस एल्शियम भी ले लें, एल्शियम आएगा यही, तो उधर जाएगा क्या, 1 - tan h, समझ गए ना। ये पूरा एल्शियम आ गया, ये उधर चला गया, और नीचे तो -h है ही। अब ये देखिए क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि
2 tan h, ऊपर बच गया 2 tan h और नीचे 1 माइनस tan h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपका माइनस h आ जाएगा यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे। तो अभी आपकी लिमिट बन गई, लिमिट h टेंस टू 0 2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h इंटू माइनस साइन यहाँ पे ले रहा हूँ और ये h। तो देखिए अब ये इस तरीके से लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस साइन को यहाँ ले लीजिए -1 की फॉर्म में 2 tan h अपॉन h 1 माइनस tan h। ठीक है, अब ये देखिए इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो tan 0 0 और ये भी 0, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट, ये नोट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो tan h बाई h है तो कितना बन जाएगा फॉर्मूले से 1। ठीक है, और ये -1 लिमिट पुट कर रहा हूँ अब इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 tan 0 इज़ 0, तो कितना आ गया -2 आपका इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा -2। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, 0/0 को हटा दिया इसने, क्या आंसर आ गया -2। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सोल्व करना था जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, और फिर ये लिमिट, ऐसे एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। इसको आगे डिस्कस करेंगे वैसे भी हम फॉर्मूले को। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट में है a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब देखिए इसमें a पुट करते हैं तो यहाँ a प्लस 2a इज 3 है, रूट 3 है, और यहाँ भी रूट 3a बनेगा, मतलब 0 ऊपर। यहाँ पे देखिए 3a प्लस 4a इज 4a, 4a का हो जाएगा 2 अंडर रूट a और यहाँ भी 2 अंडर रूट a। तो ये फॉर्म कौन सी होगी 0/0। फिर से क्या लगेगा यहाँ पे, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स, रेट चूहा लगेगा। तो इसका रेशनलाइजिंग अगर हम करते हैं तो उस ऊपर वाले का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, और इसी फैक्टर से नीचे a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर लिखते हैं तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x, और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। अब ये जो है a माइनस बी, ए प्लस बी से क्या होगा, अंडर रूट वाला ढक्कन, अंडर रूट का ढक्कन उड़ जाएगा, यानी कि a प्लस 2x और यहाँ से माइनस 3x। ये सेम एज इट इज़ रहेगा, रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट का ढक्कन उड़ा, 3a प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यानी 2 2 जा माइनस 4x, इस तरीके से। ठीक है ना, 3a प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट का x, और ये जो का तो फैक्टर ये वाला सेम रहेगा, a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, जिसको रेशनलाइजेशन आता होगा, 9th में पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी, ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। अब इसमें आगे चलता हूँ तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा a 2x माइनस 3x इज माइनस x। फिर यहाँ पे क्या होगा आगे इसमें होगा, देखिए 3a, ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा, 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और नीचे आ गया आपका 3a x माइनस 4x इज माइनस 3x, तो 3 कॉमन ले लूँ,
a माइनस एक्स आ गया और ये बचेगा आपका a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है ना। हाँ, अब इसको तो कैंसिल कर दीजिए क्योंकि यही 0/0 बना रहा है। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, 3a प्लस a इज़ 4a, 4a का अंडर रूट इज़ 4a, 4a का अंडर रूट इज़ 2 रूट a प्लस ऊपर 2 रूट a, नीचे लिमिट अब मैंने हटा दी क्योंकि लिमिट पुट कर रहा हूँ। a प्लस 2a प्लस a इज़ रूट 3a और ये रूट 3a, मतलब रूट 3a 2 बार ऐड हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा अब आपका 2 प्लस 2 4, 4a, ठीक है ना, अपॉन 2 रूट 3a। तो ये आपका हो जाएगा रूट ए कट जाएगा और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 ये आपका आ जाएगा रूट 3। रूट ए से रूट ए कट गया आपका, है ना। और कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें? हाँ, एक 3a कॉमन भी था, ये वाला तो मैं भूल ही गया, एक 3a, हाँ, क्योंकि ये रूट 3 है, रूट 3 और ये 3 कॉमन था तो ये 1/3 भी यहाँ आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2/3 रूट 3, क्योंकि एक 3 यहाँ पे भी था, ठीक है ना, क्यूब रूट ना लगे वो, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 2/3 रूट 3 इज आंसर। तो सब रेशनलाइजेशन का रेट का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े लंबे लगते हैं क्वेश्चन लेकिन है नहीं ऐसे। जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, रेशनलाइज करेंगे, फिर से फॉर्म चेक कर लें, 1 माइनस 1 0, 0/0, तो आ जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों अंडर रूट के ढक्कन उड़ गए, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल और ऊपर बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से भी एक x कॉमन ले लूँ, x माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स, इस तरीके से x माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लिया। फिर ये x लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है ना इसमें, हाँ जी 0 ही है, ठीक है। फिर ये यहाँ से आपका x और ये आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस x से x कैंसिल, अब लिमिट पुट कीजिए, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 अंडर रूट 1, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है अभी बहुत, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h अंडर रूट 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम सबसे पहले क्या करें, अगर चेक करें तो क्या होगा, देखें फॉर्म देखते हैं कौन सी फॉर्म है, 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स, एच को ही तो 0 पुट करना है ना, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो फॉर्म कौन सी आ गई, इनफाइनाइट इंटू 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी इंटू 0 के केस में पहला रूल है, अगर इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म बने तो पहले अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ है, इफ़ समथिंग इज़ इन डिनोमिनेटर,
पहला रूल है इनफाइनाइट इंटू जीरो की फॉर्म के लिए, इफ़ समथिंग इज़ इन डिनोमिनेटर देन टेक एलसीएम। सबसे पहले क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। रूल फंडा कहें या रूल है, इफ़ समथिंग इज़ इन डिनोमिनेटर देन टेक एलसीएम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। h टेंड्स टू जीरो, 1/h जैसे बाहर रहा, एलसीएम आ गया अंडर रूट ऑफ x प्लस एच इंटू रूट एक्स। ऊपर क्या बनेगा, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ x प्लस एच। ठीक है, अब इसके बाद हम अब इस क्या करेंगे इसमें, अब देखते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर लगा दूं अब फिर से ऊपर वाले का। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1/h। अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यहाँ देखना अंडर रूट का ढक्कन उड़ जाएंगे, ये तो बचेगा x, क्योंकि इसमें क्या लिखोगे, रूट एक्स प्लस एच, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अंडर रूट का ढक्कन उड़ जाएगा, ये आएगा मतलब ऊपर, और नीचे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस एच रूट एक्स और एक x प्लस इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट एक्स प्लस एच। ठीक है ना, जो कि ऊपर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ से देखो x कट गया, क्या बचेगा h। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इज इट विजिबल, यस। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x कट गया, ये बन गया 1/h और अंदर एक h, और यहाँ अंडर रूट x प्लस एच अंडर रूट x, और यहाँ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस एच। अब ये h से h भी कैंसिल, अब लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये पुट करने पे आएगा आपका, ऊपर तो 1 बन गया, रूट एक्स प्लस जीरो इज़ रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज़ x, और यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज़ 2 रूट एक्स। तो यानी आपका आंसर आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 3/2। ये आपका इस बार x में आंसर आ गया 1 इंटू 2x की पावर 3/2। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको रेशनलाइजेशन के करने हैं। ये पहला पार्ट था इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर के क्वेश्चन, रेट के। ठीक है ना, चूहा कहाँ लगाना है, चूहा लगाना है जब भी डबल बार भी लग सकता है, सिंगल टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। डबल रेशनलाइजेशन और सिंगल, और हो सकता है कई बार और भी ज़्यादा हो, वैसे मैक्सिमम तो डबल में काम हो जाता है। अब नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वाली प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे, इफ क्वेश्चन इज गिवन in quadratic or polynomial, क्वेश्चन इज गिवन इन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का और क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का। देन ट्राई टू फैक्टराइज एंड कट द सेम क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डॉक्टर नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूरा ही लिख। एंड देन पुट द लिमिट। तो अगर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करने की ट्राई करेंगे, और जो सेम फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको कट करेंगे, उसकी वजह से ही कोई अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही होगी, और फिर उसको पुट करेंगे उसमें लिमिट, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म हो जाने के बाद, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है ना, तो ये फैक्टराइजेशन था आपका। इसमें देखिए क्या करना है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x²। NCERT में भरपूर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, मैं बुक के हिसाब से नहीं चलूँगा, जो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ उसके हिसाब से आपसे खुद होने लगेंगे NCERT वगैरह क्वेश्चन। तो मैं तो जर्नल लेके चलता हूँ, ठीक है ना, कोई बुक मैं पर्टिकुलर फॉलो नहीं करता, क्वेश्चंस हैं अपने ही, क्वेश्चंस का पैकेज है पूरा, इसमें सब कवर होगा, भले कौन सी बुक हो वो आपके ऊपर है, बाकी दिमाग के। अब देखिए इसमें अगर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4,
4 + 2 6, 6 और -6 0, एक जीरो आ गई, नीचे भी जीरो बनेगा, 0/0 की फॉर्म है। तो x का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x = 2 क्या है, इसका रूट है, यानी कि x - 2 = 0 लिख दूं तो एक फैक्टर x - 2 हो गया, ठीक है ना। क्यों लिखते थे ना x - अल्फा x - बीटा, तो देखो फैक्टर करने का आसान तरीका है शॉर्टकट, x टेंड्स टू 2, एक हमने लिख लिया x - 2, दूसरा क्या बनेगा, ये और ये डिसाइड करता है, ठीक है ना, ये और ये x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए x की, -2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि +2 हो जाए -1 की, बस हो गया फैक्टर, देख लो करके, x² -x - 2x - 3x -1, ऐसे ही नीचे एक फैक्टर तो यहाँ भी 2 से क्योंकि कैंसिल हो रहा है x - 2, दूसरा अब क्या बनाना है, एक तो x², तो x की x में मतलब x², यहाँ क्या बनाना है 6, तो -3 क्योंकि -2 में हो गया फैक्टर, क्या कैंसिल हो गया 2 कैंसिल, अब लिमिट डाल दो, देखो 2 - 1 और 2 - 3 तो आ गया 1 और नीचे -1, यानी कि आपका -1/1 इज़ 1 आंसर आ गया। इस तरीके से फैक्टराइजेशन के बहुत आसान है। इसी में एक चीज़ होती है l'Hopital रूल, L'Hopital जिसको बोलते हैं, l'Hopital, फ्रेंच वाले बोल देते हैं l'Hopital, L'Hopital, ठीक है ना। L'Hopital रूल क्या है, अभी हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा नहीं, लेकिन क्या करते हैं अगर कहीं भी 0/0 या इनफाइनाइट की फॉर्म हो तभी ये अप्लाई करना है। करते क्या है, लिमिट जो दी हुई है आपको, जैसे दिया x टेंड्स टू 2 x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 6, जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है वो देख लें, वैसे मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी की जो फॉर्म है अगर बनती है तो सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ ये नहीं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वोशिएंट रूल लगाने बैठ जाए, सेपरेट ऊपर नीचे सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x², x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n × x की पावर n - 1 d/dx ऑफ x की पावर n, पावर आगे मल्टीप्लाई तो 2 और एक कम 2x, पावर 1 है, 1 आगे मल्टीप्लाई -3 × 1 और नीचे 2x - 5, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट का 0, अब इसमें लिमिट पुट करें तो 4 - 3 और नीचे 4 - 5, फिर से आपका -1 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है l'Hopital रूल, ठीक है ना। 0/0 इन्फिनिटी पे लगता है, बोर्ड में अलाउड नहीं है, बोर्ड मतलब 11th क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन l'Hopital रूल से नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द क्लास 11th में यूज़ नहीं करना, IIT में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के l'Hopital रूल हम लगा सकते हैं, बोर्ड में अलाउड नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि आपको वहाँ 0 मार्क्स मिल जाएगा, फिर आप कहेंगे सर ने गलत बताया था। x टेंड्स टू 1, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + 3 × √x - 1 और नीचे है 2x² - 5x + 3, ठीक है। इसमें फिर से देखिए, अगर x को 1 पुट करता हूँ तो ये आपका 1 - 1 0 और यहाँ 2 + 3 5, 5 - 5 0/0 की फॉर्म है। नीचे वाले के फैक्टर बनाते हैं क्योंकि नीचे वाला ही क्वाड्रेटिक है, 2x + 3, ये आपका √x - 1, ठीक है। इसको मैं एक फैक्टर तो क्योंकि 1 है तो x - 1 ऐसे लिख लूँगा, आसान तरीका, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दूसरा x में क्या बनाना है, पहली टर्म 2x², तो 2x की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x से, 2x², यहाँ क्या बनाना है 3, तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, -3 से। अब देखिए 2x² -3x - 2 - 5x और +3, अब आगे क्या करूँगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3 और ये √x - 1, ये देखिए जो x - 1 है, अगर मैं इसे √x का स्क्वायर लिख दूं, √x का स्क्वायर लिख दूं तो वो क्या होगा, मतलब √x इसे इस तरह से लिख दूं ये, तो ये भी तो x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, a माइनस, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - 1 को ये लिख सकता हूँ या नहीं, कोई दिक्कत, a² मतलब x² - 1 और ये सेम एज इट इज़, क्योंकि ये तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा। अब इससे कैंसिल, अब लिमिट पुट करके देखो, 2 × 1 2 + 1 2 + 3 5 और नीचे 1 का √1 + 1 2 × 2 - 3 इज़ -1,
तो ये आपका आंसर आ गया -5/2। इस तरीके से आपको रेशनल उसके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करने हैं। आसान तरीका बता दिया मैंने फैक्टराइज करने का। एक फैक्टर तो x-1 होगा क्योंकि 1 पुट करने पे 0 आ रहा है। दूसरा कैसे निकालेंगे, x इंटू किससे करें, 2x² बन जाए, और यहाँ माइनस माइनस +3, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट नोट किया जाए कि a माइनस बी को जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिख सकते हैं, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, √a माइनस √b को ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस b अपॉन √a प्लस √b। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे है, मज़ा आएगा बहुत, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है जैसे लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है tan² x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan² x माइनस 4 tan x प्लस 3, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे केस में अगर यहाँ tan इनवर्स 3 दिया हो x टेंड्स टू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट tan x, दोनों साइड का tan x ले लूँ तो tan x, और यहाँ tan इनवर्स 3 तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रूल है, अगर x बराबर tan इनवर्स 3 है तो दोनों तरफ का tan लें तो tan x बराबर tan इनवर्स 3, और ये tan और tan इनवर्स कट गया, tan x बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ टेंड्स टू है तो इसलिए टेंड्स टू रहा, तो tan x टेंड्स टू, इसको इधर ले सकते हैं। अब बन गया tan² x माइनस 2 tan x माइनस 3 अपॉन tan² x माइनस 4 tan x प्लस 3। अब जरा यहाँ पे tan x टेंड्स टू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, और 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 0/0। यहाँ भी ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, और 4 3 जा माइनस 12, 0/0 की फॉर्म है। फिर से फैक्टर करते हैं, एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा भाई, tan x बराबर 3 रखने में एक फैक्टर तो tan x माइनस 3 हो ही गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि tan x इक्वल्स टू 3 और tan x माइनस 3 पे क्या बन रहा है 0। और दूसरा क्या बनेगा, क्या चाहिए हमें, tan x² x, मतलब यहाँ तो tan x, यहाँ कितना चाहिए -3, मतलब यहाँ +1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि -1 इंटू +1 इंटू -3 -3। ऐसे ही नीचे एक फैक्टर तो फिर से tan x -3। दूसरा क्या बनाना है, tan² x, तो एक tan x, और दूसरा किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 चाहिए प्लस का, तो -1 से, ठीक है ना। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। tan x को 3 रखिए, 3 + 1 4, और 3 - 1 इज़ 2, 2 2 जा 4, 2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से भी याद रखना, इसको इधर ले जा सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें मोरल क्या है, मोरल ये है, सीख जिसको हम कहें, कि अगर कहीं पे दिया हो लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज लिमिट tan x टेंड्स टू 3। ये आपकी मोरल है इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर दूसरा, इसी में पहला, दूसरा अगर आपको दिया हो लिमिट x टेंड्स टू 3, तो उसको हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे भी लिख लेंगे, लिमिट x माइनस 3 टेंड्स टू 0, ठीक है ना। या फिर आपको थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू y दिया हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x माइनस y टेंड्स टू 0। तो ये कुछ आपको ये भी फंडे या मोरल कहूँ याद रखने, ये क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। x इज़ मूविंग टुवार्ड्स y, x y की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ y तो स्टेशनरी है, ठीक है ना। x वेरिएबल है और y क्या है, कांस्टेंट है। क्या है इसमें, x वेरिएबल है क्योंकि x ही तो मूव कर रहा है, और y क्या है, कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर l'Hopital लगाना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएट x के, क्योंकि y तो कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है ये, ठीक है ना। अब जैसे इसमें अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2a
अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2a प्लस रूट एक्स माइनस 2a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a²। ये क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे दूं या मैं ही करूं? चलो मैं ही करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2a अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस, अब इस वाले को लेंगे हम, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले, रूट एक्स माइनस 2 रूट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a अगर अंदर अंदर लगाएं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, मतलब दोनों को रूट में इस तरह से लिख दिया। एक ही रूट में लिख लें, अलग अलग में लिख लें, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2a, इसको सेम एज इट इज़ रहने दें, x माइनस 2a। इसका भी बताया था मैंने, अंडर रूट a माइनस बी का फॉर्मूला, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का क्या होता है, a माइनस बी अपॉन अंडर रूट a प्लस बी, ठीक है ना। तो वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, x माइनस 2a अपॉन x माइनस 2a x प्लस 2a, ये तो मल्टीप्लाई में है ही आपके, और इसका ये वाला फॉर्मूला x माइनस a और अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट 2a, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये वाला फैक्टर तो कट जाएगा, ठीक है ना। x माइनस, ठीक है, x प्लस 2a और एक ये x प्लस 2a। फिर यहाँ से अब देखिए, अब अगर हम लिमिट रखें इसमें तो अभी ये 2a 0 बन रहा है, x माइनस 2a है, हाँ जी ठीक है। अभी एक ये नीचे वाला अंडर रूट आपका बचता है x प्लस 2a और ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 2a। अगर इसका हम इसमें एक बार मैं चेक कर लूँ, x माइनस 2a अंडर रूट एक्स माइनस 2a, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया ऐसे, तो ये बन गया x माइनस 2a। ओहो, ये बीच में प्लस साइन था ना, हाँ बीच में प्लस साइन था, ये तो मैं भूल ही गया, ठीक है, ये आपका बीच में प्लस साइन था, ये अभी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से दोबारा करते हैं, यहाँ से देखते हैं दोबारा, ठीक है ना। ये देखिए आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2a, फिर से करते हैं क्योंकि प्लस साइन था बीच में, मैं भूल गया, x माइनस 2a, इसको लगा रहा हूँ फार्मूला, इसमें मैं लिख सकता हूँ x माइनस a x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a, इसमें लगाया, ठीक है। और ये नीचे सेम एज इट इज़ x माइनस 2a और ये आपका अंडर रूट, ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ x प्लस 2a, इतना बना। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको करना है, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a कॉमन लूँ, ठीक है ना, क्या कॉमन लूँ, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से हम लेंगे अंडर रूट ऑफ ये वाली क्वांटिटी कॉमन, तो लिमिट x टेंड्स टू 2a, कॉमन हमने ले लिया अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a ही आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि जब ही ये अंडर रूट हटके, है ना, अंडर रूट x माइनस 2a, समझ गए ना, ये हटके x माइनस 2a बन जाएगा, और यहाँ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a सेम एज इट इज़, और नीचे अंडर रूट x माइनस 2a और x प्लस अंडर रूट x प्लस 2a पूरा अंडर रूट में। तो ये वाली क्वांटिटी अब कैंसिल होगी, अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ये तो 1 हुआ, ये 0 बाई समथिंग 0 ही रहेगा, तो 1 प्लस 0 बाई कुछ भी होता रहे, 0 बाई, चलो लिख देते हैं रूट 2a 2 रूट 2a, रूट 2a 2 रूट 2a, तो 0 1 प्लस 0 1 हो गया ऊपर, और ये 2a प्लस 2a 4a अंडर रूट 4a, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4a का मतलब 2 अंडर रूट a, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a, ठीक है ना। थोड़ा सा सावधानी रखनी थी, यहाँ पे बीच में प्लस है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना था और फिर सोल्व करना था, ये कॉमन ले गए, ठीक है ना। ओके क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेक्चर आज का 1 आवर का हो सकता है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 2। अभी ये सारे आपके मिक्स क्वेश्चन फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन वाले चल रहे हैं। x माइनस 2 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट एक्स माइनस रूट 2, यही क्वेश्चन है, नहीं अलग है। इसमें मैंने a की जगह 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो सेम क्वेश्चन है, a की जगह क्या कर दिया 1। तो अगर वहाँ से देखें 1/2 a आया था ना, a बने तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें वही मेथड लगेगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखोगे तो इसमें मैं दूसरा मेथड m2 बाई लोपिटल रूल से, एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल में देखिए कैसे होगा, 0/0 की फॉर्म है। इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का बता दूं मैं, 1/, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, आगे भी हम पढ़ेंगे d/dx ऑफ। तो इसका बन जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 2, एक्स का 1, इसका 1/2 रूट एक्स, ठीक है, कांस्टेंट का 0। इस वाले का क्या बनेगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर एक्स स्क्वायर का भी होता है 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो अगर हम इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करें या लिमिट पुट करें, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस 2, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, यहाँ से 1/2 तो कॉमन है दोनों में से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, 1/2 कॉमन, दोनों में 1/2 कॉमन, एलसीएम लेते हैं तो x इधर आ जाएगा और रूट एक्स माइनस 2 उधर जाएगा, है ना। और नीचे आपका क्या बच रहा है, नीचे आपका इसके नीचे था आपका x बाई इस पूरे के नीचे x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। तो जब इसको इससे मतलब इस वाले को पूरी को इससे डिवाइड किया है तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये पूरा ऊपर इसे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो जाएगा ऊपर, अंडर रूट एक्स माइनस 2, और ये आपका x यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी हम इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ तो बनेगा 2 माइनस 2 0, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर अभी भी 0 बन रहा है, तो इसके लिए हम कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 1/, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, ये कट गया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया रूट एक्स, यहाँ पे हाँ यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, प्लस साइन है, ठीक है, प्लस आ गया, नीचे एक्स बाई है, ठीक है, प्लस साइन आएगा, हाँ ये प्लस आया, ठीक है ना, प्लस साइन आया। यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो कि ऊपर चला गया, ठीक है ना, एक्स आया, ये पूरा फैक्टर था ऊपर का डिवाइड वाला, नीचे में, हाँ तो ये आपका रूट 2 और ये 0 और इधर 0, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से देखते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं, कोई सिली सी मिस्टेक हो रही है। लोपिटल रूल से 0/0 की फॉर्म है भी, ये पहले मैं चेक कर लूँ, 2 माइनस 2 0, रूट 2 कट गया 0, हाँ। तो इसका लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर से क्लियर करता हूँ, 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 2, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर इसका 1/2 रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/2 कॉमन पूरे में, अंदर बच गया, एलसीएम लेके रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2, हाँ उसमें हमारा एलसीएम छूट गया था, ओहो ये भी तो बचा था ना नीचे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, एलसीएम छूट गया था, ये इधर गया फैक्टर, ये इधर, और एलसीएम आया रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 2, ये हमारा छूट गया था, और नीचे बचा था ये हाफ कैंसिल, नीचे बचा था आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 2,
1/2 हो गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 और नीचे रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, और ये जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट में, और नीचे एक्स आ गया। अब देखिए एक रूट एक्स माइनस 2 कट जाएगा वहाँ से, तब आपका बचा, लिमिट डालते हैं 1/2 अंडर रूट 2, ये कितना होगा 0, और ये 2 प्लस 2 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 रूट 2, नीचे रूट 2 और 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, एक रूट 2 कट गया, एक 2 से 2 भी कट गया, तो 1/2 आपका आंसर आ गया, फिर से वही 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब मैं इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ये आपको करने हैं, और आज का लेक्चर यहीं पे हम लिमिट x टेंड्स टू हाफ 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ऊपर आपको फैक्टर बनाना है 2x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब से नीचे फैक्टर करना है। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर प्लेस करने आपके होमवर्क के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड का ये क्यूबिक का फैक्टर है, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब से फैक्टर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करने हैं, और ये आज आपका पहला इवेल्युएटिंग पार्ट वाला पहला लेक्चर था। वैसे लिमिट का दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। अभी 2 ही मेथड पढ़े हैं, रेट वाला मेथड और फैक्टराइजेशन वाला। अगले बार हम पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड वाले। और नेक्स्ट टर्न पे याद रखिए, मैं मेमोरी के लिए भी कोई मेडिसिन आपको बताऊंगा। बहुत से बच्चों की शिकायत आती रहती है, फ़ोन आते रहते हैं, सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे जाके, तो थोड़ा सा मेमोरी को बूस्ट, ऐसा नहीं है कोई मैजिक हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, फिर पढ़ना तो है ही है, रिवीजन भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर सप्लीमेंट मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं एडिशन बताऊंगा मैं नेक्स्ट टर्न पे। और हमारा जो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी हम 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। उसमें एनिमेशन लेक्चर की जो बात हमने की थी वो 1-2 लेक्चर के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, उसके लिए अभी माइक वाइक का अरेंजमेंट चल रहा है और स्क्रीन का, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।